मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देशों पर प्रदेश भर में 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक चिकित्सा संस्थानों का सघन निरीक्षण करने के आदेश दिए गए थे। इन निरीक्षणों के माध्यम से चिकित्सकों ने संस्थानों पर जाकर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड पूरे हैं या नहीं, इनको जांचने का काम किया। यदि संस्थानों में स्टैंडर्ड पूरे नहीं होंगे तो वहां मिशन मोड पे इन स्टैंडर्ड को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए। सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा सहित ब्लॉक सीएमएचओ के अलावा अन्य कई चिकित्सा अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र में जाकर चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया। वहां दवाई और अन्य स्टॉक के साथ ही अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही स्वच्छता का भी निरीक्षण किया। जहां पर खामी पाई गई उसको सुधारने के दिशा निर्देश दिए और इसकी सारी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर स्वास्थ्य निदेशालय को प्रेषित की जाएगी। साथ ही विभिन्न स्वास्थ्य मानकों की समीक्षा भी की जा रही है ताकि जो स्वास्थ्य योजना है उनका लाभ जनता को ज्यादा से ज्यादा मिले। इसके लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन्हें भी पूर्ण करना है और राजस्थान हेल्थ पोर्टल पर नियमित डेटा अपडेट करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं एनसीडी स्क्रीनिंग का दायरा बढ़ाने और यूडीआईडी के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के भी निर्देश जारी किए गए थे। इसके लिए भी कार्रवाई की गई और अन्य हेल्थ स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य कार्मिकों को निर्देश दिए गए। माननीय एसीएस मैडम के आदेशानुसार सभी ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पीएससी का निरीक्षण करके आईपीएचएस स्टैंडर्ड जो मेंटेन किए जा रहे हैं पीएससी पे उनको निर्धारित करना था और पीएससी पे उपस्थित स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर सबका निर्धारण देखना था और जो कमियां पाई गई उनको दुरुस्त करने के लिए 3 दिन में सबको आदेश बता इस तरह से और रिपोर्ट बनाकर आ गई। मैंने बुधवाड़ा, गोविंदगढ़, गोला, नागेड़ा, जेठाना, मांगल्यावास में इंफ्रास्ट्रक्चर्स देखे। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में कहीं कोई कमी पाई गई तो उसके बारे में उसमें मेंशन किया। इसके अलावा जो स्टाफ के पास जो काम जो उनको जिनको काम दे रखा था और जो लोग काम नहीं कर पा रहे थे, सफाई व्यवस्था अगर कमी थी तो उसको ठीक दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। दवाइयों की जहाँ कमी थी उनको दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए और जो भी कमियां थी उनको 7 दिन में पूरा करके आईपीएचएस स्टैंडर्ड के अनुसार मुख्य फोकस सारी जो सुविधाएं हैं सारी पीएससी है उन पे एनक्वास स्टैंडर्ड होना चाहिए। एनक्वास स्टैंडर्ड से पहले आईपीएचएस स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, तो आईपीएचएस स्टैंडर्ड मेंटेन करने पे मुख्य फोकस रहा है। हाँ, भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट, सफाई की रिपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्ट्स, मेडिसिन्स की रिपोर्ट, दवाओं की रिपोर्ट, जांचों की रिपोर्ट, पेशेंट को सेटिस्फेक्शन होने की रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।